म्यांमार में जो भीषण भूकंप आया, झारखंड उससे ज्यादा दूर नहीं। सवाल उठने लगा है कि झारखंड भूकंप के किस जोन में आता है और झारखंड को भूकंप से कितना खतरा है। झारखंड में समय समय पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे हैं। साइंस जर्नल के मुताबिक अब तक का सबसे बड़ा भूकंप 31 जुलाई 1868 में हजारीबाग में आया, जिसकी निशानियां पूरे झारखंड में मौजूद हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक नीतीश प्रियदर्शी के मुताबिक 1868 के बाद 1956 दुमका क्षेत्र में भी एक प्रभावशाली भूकंप देखने को मिला। फिर 9 अप्रैल 1963 को 5 रेक्टर स्केल का भूकंप आया। 5 अगस्त 1997 को मझगांव क्षेत्र में 4.7 रेक्टर स्केल का भूकंप आया। 20 अक्टूबर 2003 की बात करें तो 4.3 रिक्टर स्केल का भूकंप धनबाद क्षेत्र में आया, जो कि लगभग 30 सेकंड तक रहा। फिर 2003, 4 और 5 में भी भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं, जो कि 4 से 5 रिक्टर स्केल के रहे। स्टेबल ब्लॉक में भी जो स्टेबल जोन था वहां भी भूकंप आए हैं, तो ये तनाव बनता रहता है, जिसको कहते हैं ना स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रॉक्स पे बनता है, और कभी जाकर रप्चर किया तो भूकंप आ सकता है। तो जितना ऊंचाई पर भूकंप आएगा, जितना ऊपर आएगा उतना ही खतरा है, जितना डीप में आएगा वो खतरा उतना नहीं करता है। तो झारखंड में एक चीज़ हम बता दें कि ठीक है, हम लोग ये मान के चलते हैं, लेकिन अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि भूकंप का इतिहास झारखंड में रहा। जो सारा डाटा मेरे पास रखा हुआ है आपका 1868 से लेकर रिसेंट तक का, कि जमशेदपुर में भी कुछ साल पहले लगातार भूकंप आया था, रोज माइल्ड ट्रेमर्स फील कर रहे थे लोग। तो इस तरह क्या होता है कि ट्रेमर्स तो आते हैं, बहुत सा कारण मनुष्य का भी होता है, बहुत सा कारण नेचुरल जिस तनाव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता है उसका भी होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जियोग्राफी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर DC मिश्रा के मुताबिक पूरी दुनिया 6 टेक्टोनिक प्लेट्स पर टिकी हुई है, जिसमें से झारखंड छठे आर्कियन प्लेट पर बसा है, जो बहुत सॉलिड प्लेट मानी जाती है। डॉक्टर मिश्रा के मुताबिक वैसे तो झारखंड में भूकंप का खतरा कम है, लेकिन जिस गति से खनिज का दोहन हो रहा है और खदान खाली कर उसमें पानी भरा जा रहा है, इस कारण आने वाले दिनों में भूकंप का खतरा बढ़ गया है। क्योंकि हार्ड रॉक्स मिलते हैं और आर्कियन युग के ये चट्टान हैं और ये कठोर चट्टानें हैं, इसलिए इसमें सेफ जोन है, इसमें भूकंप आने की संभावनाएं कम है। लेकिन जैसा चल रहा है, जैसा काम हो रहा है, जैसा हम खनन कर रहे हैं, उस आधार पर हमको लगता है कि प्लेट्स जो हैं वो खिसक करके और भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मेरी समझ से 88 में पहली बार भूकंप आया था, उसके बाद जो भूकंप आने की गति जो है वे लगातार बढ़ते चले गए। अगर बात झारखंड की करें तो सिस्मिक जोन 2/3 और 4 पर आधारित है। 2 में कोल्हान समेत रांची और आसपास के क्षेत्र हैं, जहां खनन गतिविधि होती है। बिहार से लगे उत्तरी झारखंड को जोन 2 में रखा गया है। जोन 4 में साहेबगंज और पाकुड़ आता है, जहां भूकंप का खतरा सबसे कम है। भूमिगत ब्लास्टिंग भूकंप के लिए बेहद हानिकारक है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन विक्की के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।